फलन की परिभाषा कल हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी है, तो बेटा बोलोगे कोई फलन की परिभाषा? चलो फिर से अब हम ही बोल देते हैं। फलन हम लोग का चल रहा है जिसे हम लोग प्रतिचित्रण भी कहते हैं। फलन या प्रतिचित्रण अंग्रेजी में हम लोग फंक्शंस आर मैपिंग, प्रतिचित्रण की अंग्रेजी है मैपिंग। यदि ए और बी दो अलिप्त समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी दो अलिप्त समुच्चय हैं, if A and B are two non-empty sets, तो संबंध F, इसका मतलब हमारा जो फलन है वो क्या है? संबंध। संबंध F A से B में फलन कहलाता है। फलन अर्थात इसी को दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, F from A to B। संबंध F A से B में फलन अर्थात F from A to B कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव का F प्रतिबिंब समुच्चय B में हो, B में हो। A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में हो, तो समुच्चय A जो है यहां इसे हम प्रांत यानी डोमेन कहते हैं। समुच्चय B जो है वो कोडोमेन या सहप्रांत कहलाता है। तो A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में हो और वो B के सारे अवयव भी कवर कर सकता है और B में अवयव खाली भी रह सकते हैं। अगर इसका कोई भी अवयव ऐसा है जिसका प्रतिबिंब इसमें नहीं है तो ये फलन नहीं होगा। यानी प्रत्येक अवयव का, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि जैसे हम लोग लिख देते हैं y बराबर fx, तो ये f from x to y बोल देते हैं। यहां पर x के सभी मानों का समुच्चय A कहलाता है, यानी वो प्रांत डोमेन है। और मान रखने के बाद जो मान प्राप्त होता है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं fx, और उसका जो समुच्चय होता है वो तो परिसर होता है, परास। लेकिन पहले से दिया हुआ मान जो y है ये क्या कहलाता है बेटा? सहप्रांत, कोडोमेन। तो ये पहले से दिया हुआ मान है, लेकिन परिसर क्या होता है? जब हम उस फलन में रखते हैं मान प्राप्त होता है, उस प्राप्त मान का नाम प्रतिबिंब होता है। उनके समुच्चयों को हम परास, रेंज ये कहते हैं, परिसर कई नाम है उसके। तो ये तो पहले से हमारा कोडोमेन है, ये डोमेन है। तो यहां हमने क्या कहा? A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, यानी हमने जो निकाला मान प्रतिबिंब, वो किसमें? कोडोमेन B में होना चाहिए। B में अवयव रिक्त भी रह सकते हैं, B में हो, तथा B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो
ए के किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब न हो, जो ए के किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब न हो। इसका मतलब बराबर भी हो सकता है और उसमें निहित भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फलन एफ का परास या परिसर, बेटा यही नाम है जिसे रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन है। ये सबसेट हो जाए, उप समुच्चय हो जाए किसका, कोडोमेन, जिसका एक दूसरा नाम है सह प्रांत बी, जिसे कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ फलन एफ का परास उप समुच्चय हो जाए बी का, बी जो पहले से दिया हुआ हमारा कोडोमेन सहप्रांत है। ये तो हमारी परिभाषा हो गई फलन की, जो कि हम लोगों ने कल व्यक्त की। अब इसमें जो हमारे 12 कोर्स में है फलनों के प्रकार, तो अगली हेडिंग डालो बेटा, फलनों के प्रकार, फलनों या प्रतिचित्रणों के प्रकार। अगली हेडिंग बेटा ये है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन आर मैपिंग। हो गया बेटा ना। ये तो लिखा ही रहेगा। पहला प्रकार लिखो बेटा, पहला है आच्छादक। पहला क्या है बेटा, आच्छादक फलन। पहला नाम डाल दो आच्छादक। आच्छादक फलन, इसकी अंग्रेजी है ऑनटू मैपिंग। देखो onto here, onto mapping, mapping a function, onto function are mapping। आच्छादक, देखो यदि एक था बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि एक था बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो फलन f from a to b, f from a to b आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A अर्थात डोमेन है ना, समुच्चय ए अर्थात डोमेन को प्रांत अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का, के प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब बी में हो, एवं बी में कोई भी अवयव रिक्त न हो। यानी प्रत्येक अवयव कवर हो गया बी का नंबर, बी में कोई भी अवयव रिक्त न बचे, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए के, ए यानी प्रांत है ना बेटा, ए किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। दूसरी भाषा में अगर कह दिया जाए तो बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, और लेकिन ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहां हो, बी में हो, पहले बोल चुके हैं। इसका मतलब
मामला बराबरी का हो गया, अर्थात नीचे दूसरे पद में अर्थात फलन f का परास बराबर हो जाए डोमेन, जिसकी हिंदी है सहप्रांत, सहप्रांत बी, रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन बी। बी क्या है? अब तो क्लियर हो गया ना। अगर हमारा जो ये फलन है उसके समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, इसको ऐसे हम देखो चित्र से दर्शा देते हैं। ये हमने लिया, इसे कहा f फ्रॉम ए टू बी बना लिया। अब इसमें अवयव x1, x2, x3, इसमें अवयव था y1, y2, y3। ठीक, अब x1 का प्रतिबिंब भी इसमें है, x2 का भी है और x3 का भी है, लेकिन कोई भी अवयव शेष नहीं है। एक स्थिति और हो सकती थी, दूसरी स्थिति बना दी हमने। दूसरी स्थिति है f फ्रॉम ए टू बी हमने बनाया, और यहां लिया x1, x2, x3, यहां लिया केवल y1, y2। तो हमने देखा x1 का भी प्रतिबिंब y1 है, x2 का भी y2 है, दोनों का प्रतिबिंब है, और ये इसका y2 है। x1 और x2 का प्रतिबिंब तो y1 है और x2 का y2 है, और वहां कोई भी अवयव शेष नहीं है। प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भी मिल रहा है और वहां कोई अवयव शेष नहीं बचा है। यहां भी देखो शेष नहीं बचा है, तो इस समय ये आच्छादक है। ठीक है, अब नीचे दूसरे शब्दों में एक और है इसमें चेक करने का, जो हम लोग चेक करेंगे। नहीं, इसका तो यही वाला है, वो एक और बहु एक के लिए चेक किया जाता है, अगला लिया जाएगा। हो गया, ये समझ आ गया कि प्रत्येक अवयव। अब दूसरा है अंतरक्षेपी, दूसरा है अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन जिसे हम कहते हैं, किताब में पूछेगा क्वेश्चन नॉट ऑन टू, लेकिन इसका नाम क्या होता है? इनटू। नाम इसका है इनटू फंक्शन और मैपिंग। तो अंतरक्षेपी फलन, अगला अंतरक्षेपी फलन, इसके बारे में लिखो बेटा। वो तो पहले से क्लियर है कि ए और बी दो और एक समुच्चय है, तो लिखना फलन f फ्रॉम ए टू बी, फलन f a टू b अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि ए प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को f प्रतिबिंब कहा जाता है बेटा, खाली प्रतिबिंब बोलते हैं हम लोग, f प्रतिबिंब का f प्रतिबिंब सहप्रांत b में हो। पूरा लिखे रहेंगे, नाम हमेशा याद रहेगा, सहप्रांत b में हो। तो ऐसा तो इसमें भी लिखा गया था बेटा, किंतु B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो, किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। तो हमने क्या कहा, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा और भी हो सकते हैं जो इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, को अंतरक्षेपी फलन को तो ऊपर लिख चुके हैं, अंतरक्षेपी कहलाता लिख चुके हैं लोग ना, तो ये लिख गया। अब इसके आगे यहां लिया देखो, तो यहां एक बचा रह गया, लो y4 लिख दिया। सब कुछ वही है, एक और भी हो सकते हैं, और यहां भी एक बढ़ा देते हैं, यानी बना बनाया उदाहरण हमारा था वो काम कर गया।
तो इसमें जो हमारा कोडोमेन है, सब प्रांत है, उसमें अवयव बचे रह गए। और यहां जो दूसरी भाषा में कहें कि फलन ए का परास पूर्णतः किसके अंदर है? बी में है, बराबर नहीं है, बी में निहित है, क्योंकि बी में अतिरिक्त अवयव भी है। या रेंज ऑफ फंक्शन एफ is purely contained in B, set B, codomain, which is codomain। ये भी होगा बेटा। तो onto बराबर हो जाए मामला, सारे प्रतिबिंब हो, into सारे प्रतिबिंब तो हो, लेकिन कम से कम एक अवयव रिक्त रह जाए। तो दो परिभाषाएं फिर करोगे बेटा। अब अगली नोट हो गया बेटा। तो जो फलन होने की परिभाषा में हम लोगों ने कल एक शब्द कहा था कि रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ सेट बी, दैट मींस कोडोमेन बी। तो यहां दो शब्द थे, एक ये था और एक ये लगा था, यानी इन दोनों ने दो अलग अलग परिभाषाएं दी। जब ये बराबर वाला हुआ तो इसे हमने कहा आंटू, आच्छादक, और जब ये वाला लिया कंटेंट वाला तो इसे हमने कहा अंतरक्षेपी, इनटू। तो प्रारंभ में 11 फलन बताया गया। अब यहां आए तो फलन में 2 हिस्से आ गए, अभी 2 हिस्से और है, तो उसको भी लिखा जाए बेटा। वो 2 हिस्सा थे, फलन की डेफिनेशन ये थी कल, आज उसमें 2 टुकड़े निकल गए। अगला बेटा लिखो एकैकी फलन, एकैकी फलन, एकैकी फलन। तो ए और बी तो अधिक समुच्चय तो कहा जा चुका, बिना उसके तो होना नहीं है। तो लिखना फलन एफ ए टू बी एकैकी फलन कहलाता है। एकैकी, जिसे अंग्रेजी क्या बेटा? 1 1 ना, 1 1 यहां अंग्रेजी नहीं लिखी गई, 1 1। एकैकी नाम से ही क्लियर है। यदि ए के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बी में हो, अर्थात प्रत्येक अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब बी में हैं। एक हुआ ना, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, वो तो होता ही है। लेकिन यहां तुमने देखा था ये भी था, कई अवयव भी थे। अब क्या है? एक का एक ही है, तो ये तो एक प्रत्येक अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब बी में हो, तो हो गया एक कहलाता है, लिखा ही ऊपर। अब इसी में 2 चित्र बनाना बेटा, एक चित्र ये बना है, एक चित्र इधर, उसको हम छोड़े रहते हैं, अतिरिक्त में है बात के लिए। अब यहां 2 स्थितियां बेटा देखो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 f फ्रॉम a टू b हमने लिया। अब तुम देखो x1 से y1 मिला, x2 से y2 मिला, x3 से, इसमें प्रत्येक अवयव कवर हो गए हैं। और इसमें जब कवर हो जाते हैं तो क्या कहते थे? आच्छादक। और बच जाते थे क्या कहते थे? अंतरक्षेपी। और एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है देखो, और अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब। तो एक से एक मिला देखो, एकैकी, एक से एक, तो एक से एक मिला, एकैकी ये भी है, एकैकी ये भी है, 1 1 ये भी है, 1 1। लेकिन ये है 1 1 आंटू एकैकी आच्छादक। इसके नीचे लिखो बेटा एकैकी आच्छादक, और इसके नीचे एकैकी अंतरक्षेपी, दोनों एक साथ आ गए। ये बेटा दिख रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, एकैकी आच्छादक और एकैकी अंतरक्षेपी।
समझ आ रहा है? तो एकाकी में भी दो, आच्छादक और अंतरछेपी। आच्छादक मतलब कवर खाली, ये पूरे एक एक कवर हो गए यानी दुकान पूरी खाली हो गई, प्रत्येक व्यक्ति का वहां सामान मिल गया और दुकान में कुछ नहीं बचा। और यहाँ क्या है, बचा हुआ है और सबका प्रतिबिंब भी मिल गया है। दूसरा लिया जाए बेटा, तो ये हिस्सा यहाँ लिया जाए, एकाकी कहलाता है, ये हो गया। अगला है बहुएकी। बहुएकी, बहुएकी, बहुएकी फलन। मैनी वन, मैनी वन फंक्शन आर मैपिंग, ये हो जाएगा फलन f फ्रॉम a टू b बहुएकी। हिंदी बेटा बहु एकाकी नहीं, बहुएकी है। बहुएकी फलन कहलाता है, बहुएकी फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के एक से अधिक अवयवों, समुच्चय A के एक से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब हो। एक से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब हो एवं A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में हो। वो तो कंडीशन में लागू रहेगी बेटा ना, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में हो। और साथ में हमने क्या कहा, कई अवयवों के। अब यहां देखो बेटा, जब ये हमने कहा तो ये देखो ये चित्र बना हुआ है ना, और एक चित्र हम बना लेते हैं। ये x2, x1, x2 का y1 हो गया और x3 का क्या बना देते हैं, y2 बना देते हैं। और यहाँ कुछ बचा नहीं है हमारे पास, सब कवर हो गए बेटा। अभी दो ही नहीं, दो से अधिक के भी प्रतिबिंब y1 हो सकता था। तो तुमने देखा x1 का प्रतिबिंब भी y1 है, x2 का प्रतिबिंब भी y1 है। बहुएकी बहुत लोगों का एक प्रतिबिंब, नाम से क्लियर है, और इसका एक है। तो ये एकाकी आच्छादक बोला गया। क्या बोला गया बेटा, क्योंकि यहां से कवर हो गया एकाकी आच्छादक, और ये हो गया एकाकी अंतरछेपी, बहुएकी। एकाकी नहीं, क्या नाम बेटा इसका, बहुएकी। बहुएकी आच्छादक, और यह है बहुएकी अंतरछेपी। हिंदी थोड़ा करना होती है, अभी अंग्रेजी बोलना हो तो मैनी वन एंड टू, मैनी वन इनटू, हो गया ना, मैनी वन एंड टू, मैनी वन इनटू, बहुएकी आच्छादक, बहुएकी। ये तो ये रहा बेटा, तुमने देखा कि परिभाषा हमने लिया चित्र के अनुसार। अब इसी एकाकी और बहुएकी की एक परिभाषा और है, तो नोट हो गया बेटा, एक बार में लिया गया। देखो बेटा, नोट लिखना। अब प्रश्न लगाते समय जो हम लोग यूज करते हैं वो लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो नोट पे लिखना। यदि x1, x2 बिलोंगिंग टू A, यानी जो हमारा प्रांत A है, डोमेन A है, उसके हमने दो अवयव x1 और x2 लिए, x1 और x2 लिए, तो fx1 बराबर fx2, यानी दो प्रतिबिंब fx1 और fx2 आपस में बराबर हैं, ये भी लिया। इंप्लाई कर जाए x1 बराबर x2, तो दो प्रतिबिंब अलग अलग प्रतिबिंब ये दोनों बराबर हो, fx1 fx2 के बराबर हो, और ये इंप्लाई कर जाए x1
बराबर। इसका मतलब कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब तो है। तो ये कहता है यदि x1 का x2 बिलोंगिंग टू a तो fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाई कर जाए x1, और जहां पहले लिखा हुआ है तो फलन f एकैकी होता है। fx1 equal to fx2 imply x1 equal to fx2, then function f be known as 1 1 एकैकी होता है। और इसी में ऐसे भी कह सकते थे या करके ये नॉट इक्वल होने पे ये नॉट इक्वल हो जाए तो भी एकैकी है, ये भी लिख जाओ। तो एक एक दो, ये इसके बराबर नहीं है आ जाए, ये भी इसके बराबर नहीं है तो भी क्या है, एकैकी है। लेकिन बराबर नहीं है लेके नहीं चलते हैं हम लोग, बराबर लेके चलते हैं, बराबर दिखाते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या थी बेटा, बहुएकी। बहुएकी में आ जाओ, ये लोग हो गए। अब बहुएकी के ऊपर हेडिंग पड़ी ही है, तो यदि x1 का -2 और ये इसके बराबर हम लेके चले लेकिन वो बराबर नहीं आया, ये तो बराबर लेके चले थे लेकिन x1 x2 के बराबर, या कभी कभी क्या होता है एक हिस्सा बराबर आता है और एक हिस्सा बराबर नहीं आता है। तो चूंकि दो दो उत्तर उसके अंदर हैं, वो इस वाले उदाहरण में देखो x² इक्वल टू a², तो x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x या यहाँ x1² x2² शब्द बोलते हैं, तो प्लस माइनस x2, तो देखो x1 x2 के बराबर भी है और x1 माइनस x2 के बराबर भी है, तो ये एक्स्ट्रा उत्तर इसमें आ गया तो वो इस दायरे में आता है। ओके, तो इस समय हम क्या कहते हैं, फलन क्या है हमारा, बहुएकी। तो इस तरीके से 4 परिभाषाएं हो गई हैं, एक प्रश्न इस पे ले लिया जाए। मिटा इसको, चलो एक प्रश्न ले लिया जाए। फलन f या धन पूर्णांकों के समुच्चय n में, कितना धन पूर्णांकों के समुच्चय कैपिटल N में परिभाषित फलन y बराबर 2x क्या एकैकी आच्छादक है, क्या एकैकी आच्छादक है। इस तरीके से है, ये बहुत बार बोर्ड का आया हुआ फलन क्या है हमारा y बराबर 2x, तो हम लोग लिखते हैं धन, प्रश्नानुसार में क्या कहा, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में, अर्थात इसी को क्या कह सकते थे, f फ्रॉम n टू n, इसका डोमेन भी n है और कोडोमेन भी क्या है, n है, में f फ्रॉम n टू n में परिभाषित संबंध, संबंध नहीं क्या कहते हैं बेटा, फलन, परिभाषित संबंध या फलन y बराबर 2x हो गया। फलन संबंध तो होता ही है, अगर निकल भी जाए लेकिन फलन में प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से फलन होता है। हाँ, मेरे परिभाषित फलन ये है बेटा। अब यहां क्या है, फलन f का प्रांत, बोलो बेटा प्रांत कितना है, ये n है, प्रांत कितना है बेटा, n है, जिसको हम कह सकते हैं 1 2 3 ऐसे ही काम करता है। हो गई, फलन f का सहप्रांत, सहप्रांत ये भी कितना है, n है, और ये भी हो गया 1 2 3। अब अगला नंबर आया परास या परिसर, फलन f का परास या परिसर, जिसे हम रेंज ऑफ फंक्शन RF बोलते हैं।
आर एफ रेंज ऑफ फंक्शन। अब इसके बारे में यहां पर इसकी परिभाषा कही गई है कि परास डोमेन यानी प्रांत एन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय कहलाता है। अब तुम देखो पहला अवयव इसका क्या है, जब एक रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब मिल रहा है, दो मिला, दो रखे तो क्या प्रतिबिंब मिला, 4, 3 में 6। अब समझ आ गया बेटा इसका क्या सेंस है कि x का मान रखने पर प्राप्त y का मान। अब ये तो मिल गया, लेकिन पहले से जो दिया हुआ y का मान था वो क्या था, यही है बेटा। क्या ये इसमें निहित है कि नहीं, इसमें सम और विषम सभी संख्याएं हैं और ये उत्तर केवल क्या आया, सम पूर्णांक आया। तो इससे क्या मिला, अर्थात रेंज ऑफ फंक्शन is subset of and purely contained in n। और n क्या है हमारा बेटा, सहप्रांत, सहप्रांत या क्या कहते हैं, कोडोमेन होगा बेटा। अतः अगर ऐसी स्थिति आ जाए कौन सा फलन कहलाता है बेटा, अंतरछेदी। आच्छादक में बचे न, बराबर हो जाए, यही अगर इसके बराबर अगर ये रहा होता तो आच्छादक आता बेटा, एन एन के बराबर आ जाता। और समझ आ गया, आच्छादक में बराबर हो जाए, कोई बचे नहीं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ बच गया, सारे विषम पूर्णांक बचे हुए हैं हमारे। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा था क्या आच्छादक है, एक पूछा था क्या बेटा प्रश्न में, है ना जी, आच्छादक नहीं है। तो हम लोग अपने दूसरा भी उत्तर देते हैं, अर्थात अंतरछेपी है। क्या बेटा, नॉट ऑन टू, तो अंग्रेजी में हो गया, और है क्या बेटा, इनटू है, हो गया। तो उसने कहा था क्या एक है कि आच्छादक है, तो हमने कहा ये आच्छादक नहीं है, एक उत्तर हो गया। अब आई बारी किसकी, एक है की दिखाने की, है ना, एक है की क्लियर है। तो एक है के लिए हम लोग अभी इसी ठीक पर हम लोग से दिखेंगे जो हमने लिया x1, x2 बिलोंगिंग टू n। n क्या है, यहाँ प्रांत है, प्रांत के दो अवयव x1 और x2 हमने लिए। तो fx1 बराबर fx2 बेटा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये यही तो fx होता है बेटा ना, y fx। तो fx1 fx2 का मतलब x1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2x1 मिलेगा ना, और ये क्या मिल जाएगा बेटा, 2x2। इसी को हम लोग जो y बराबर 2x बोल रहे हैं, जो y बराबर fx बराबर 2x होता है बेटा, है ना। तो लिख दो ऊपर y बराबर fx बराबर 2x। तो ये इंप्लाई क्या कर दिया, दोनों साइड से 2 कट गया बेटा ना, x1 बराबर x2 for every x1, x2 belonging to n। अतः दिया गया फलन एकैकी है। आगे बेटा, तो एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, होगा बेटा से। तो अब इसके आगे हम लोग कल और क्वेश्चन लगाए जाएंगे। थैंक यू।